Good morning friends. Today we will discuss on the topic noun. आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारा जो टॉपिक होगा वो नाउन होगा। नाउन पर हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने जो लास्ट में अभी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम में सिलेबस में जो पोएम है डांस ऑफ द यूनक्स उसको डिस्कस किया। अब हम ग्रामर का टॉपिक नाउन पर डिस्कस करते हैं। नाउन की सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनीशन। डेफिनीशन पर डिस्कस करेंगे कि नाउन की डेफिनीशन क्या होती है। डेफिनीशन मीन्स परिभाषा। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एक्शन, idea and quality and animal it is a definition of noun। डेफिनेशन जो होती है नाउन की वो क्या होती है कि नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एक्शन, आइडिया, क्वालिटी एंड एनिमल। ओके, उसको अपन क्या कहेंगे, नाउन में कहें, नाउन कहते हैं उसको। शॉर्ट में हम कहें नेम इज नाउन। नेम इज नाउन। जो भी चीज़ है इस वर्ल्ड में और जिसको कोई नेम दिया गया है तो वो क्या है, नाउन है। और इसको चेंज करके नाउन इज नेम। और नाउन क्या है, नेम है। नाउन को नेम कहते हैं। और क्या चाहिए, नेम इज नाउन, नाउन इज नेम, ठीक है ना। सिंपल वे में हम कह रहे हैं कि नेम इज नाउन और नाउन इज नेम। नेम ही क्या है, नाउन है, और नाउन ही क्या है, नेम है, ठीक है। इस तरीके से तो ये सिंपल वे में डेफिनेशन हुई नाउन की कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, आइडिया, क्वालिटी, उन सबको क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। कोई भी चीज़ है जिसको हमने नेम दिया गया, जैसे कोई पर्सन है उसको हमने नेम दे दिया सुरेश, सुरेश क्या हो गया, नेम हो गया। किसी बिल्डिंग को हमने नेम दे दिया, ताजमहल, हवा महल, जंतर मंतर, ये सभी क्या हो गए, नाउन के एग्जाम्पल्स हैं, है ना। हमने सिंसियरिटी, सिंपैथी, इन सबको नेम दे दिया, ये सभी क्या नाउन है। वाटर, गोल्ड, ये सभी क्या है, नाउन है। तो ये सभी एग्जाम्पल्स किसके हैं, नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। तो नाउन को सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि नाउन इज ए नेम। नेम ही क्या है, नाउन है। जिसका नाम है वो नाउन है, और जो नाउन है उसका कोई ना कोई नेम है, ठीक है। इस तरीके से नेम इज नाउन, नाउन इज नेम। ये हमने डेफिनेशन पर डिस्कस किया। अब हम काइंड्स पढ़ते हैं नाउन के। काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के काइंड्स पढ़ते हैं कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने काइंड्स होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, नंबर 2 कॉमन नाउन, नंबर 3 कलेक्टिव नाउन, और नंबर 4 मटेरियल नाउन, और नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दीज आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के जो प्रकार होते हैं, नाउन के जो काइंड्स होते हैं वो 5 टाइप्स होते हैं नाउन की। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक। कॉमन नाउन को बोलते हैं जातिवाचक। कलेक्टिव को बोलते हैं समूहवाचक। मटेरियल नाउन को बोलते हैं पदार्थवाचक, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बोलते हैं भाववाचक। दीज आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। ये नाउन के 5 प्रकार हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम इन सारे पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, प्रॉपर नाउन की क्या डेफिनेशन होती है, कॉमन नाउन किसे कहते हैं, कॉमन नाउन की क्या डेफिनेशन होती है,
मटेरियल नाउन की क्या डेफिनेशन होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की क्या डेफिनेशन होती है, कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। सेंटेंस में हमें आइडेंटिफाई करना पड़ा कि ये नाउन, इसमें ये नाउन है और नाउन का फिर कौन सा टाइप है, कलेक्टिव है, प्रॉपर है, या कॉमन है, या मटेरियल है। तो इस तरीके से हमें आइडेंटिफाई भी करना पड़ता है। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्पेशली सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम होता है, और भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें इंग्लिश, उसमें पूछा जा सकता है कि ये नाउन का कौन सा टाइप है। ठीक है, तो हम अभी डिस्कस करेंगे प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन पर। तो इनको हम कंपेयर करते हुए डिस्कस करेंगे, प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्या होती है और कॉमन नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, दोनों को कंपैरिजन में हम पढ़ेंगे। कॉमन नाउन, एक हुआ प्रॉपर नाउन, एक हुआ कॉमन नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, कॉमन नाउन किसे कहते हैं। तो प्रॉपर नाउन का जो सबसे फर्स्ट पॉइंट होगा, इट इज अ स्पेसिफिक नेम, इट इज अ स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यह किसी पर्सन, प्लेस या थिंग का एक स्पेसिफिक नेम होता है, कौन सा, प्रॉपर नाउन। जबकि कॉमन नाउन, इट इज अ जेनरिक नेम, ये एक जेनरिक नेम होता है ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। पहला डिफरेंस है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बीच में कि एक स्पेसिफिक नेम होता है, एक इंडिविजुअल नेम होता है। किसी पर्सन को हमने नाम दे दिया, क्या, राहुल, रवि, मोहित, तो वो स्पेसिफिक नेम हो गया, उसका इंडिविजुअल नेम हो गया। जबकि ये इंडिविजुअल नेम नहीं होता कॉमन नाउन, ये जेनरिक नेम होता है, एक कॉमन नेम होता है जो सब पर अप्लाई होता है। तो एक जेनरिक नेम है कॉमन नाउन, जबकि प्रॉपर नाउन एक स्पेसिफिक नेम है। ठीक है ना, पहला डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन के बीच में फर्स्ट डिफरेंस यही है कि प्रॉपर नाउन इज ए स्पेसिफिक नेम एंड इंडिविजुअल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। ठीक है, वो जिसका पर स्पेसिफिक किसी का नेम है तो वो प्रॉपर नाउन है, और जेनरिक नेम है जो हर चीज़ पर अप्लाई होता है तो वो क्या है, कॉमन नाउन है। ठीक है ना, फर्स्ट डिफरेंस है किसके बीच में, बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। सेकंड डिफरेंस जो होगा कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बीच में, जो सेकंड डिफरेंस होगा, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। कॉमन प्रॉपर नाउन की एक सबसे मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो फीचर है, वो ये है कि इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। इसकी बिगिनिंग हमेशा कैपिटल लेटर से होती है सेंटेंस में, चाहे बिगिनिंग में आए, चाहे मिडिल में आए, चाहे लास्ट में आए, नो मैटर वेयर इट फॉल्स इन सेंटेंस, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये सेंटेंस में कहाँ आ रहा है। सेंटेंस में जो 3 पोजीशन होती हैं सेंटेंस में आने की, उनमें कहीं भी आ जाए, लेकिन इसका फर्स्ट लेटर कैसा होगा, कैपिटल लेटर होगा। इसकी स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से होती है। ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरी फीचर है प्रॉपर नाउन की, कि इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, कि इसकी स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से होगी। ऑलवेज इट हैज़ कैपिटल लेटर इट्स इनिशियल लेटर इज कैपिटल। इसका प्रारंभिक जो लेटर, इनिशियल जो लेटर होता है, वो कैसा होता है, कैपिटल लेटर होता है। ठीक है ना, और नो मैटर वेयर इट फॉल्स इन सेंटेंस, इसका कोई कंडीशन नहीं है कि ये सेंटेंस में बिगनिंग में आएगा तभी इसका फर्स्ट लेटर, इसका इनिशियल लेटर कैपिटल होगा। नो, सेंटेंस में मिडिल में भी आए, बीच में भी आएगा तब भी कैपिटल होगा, एंड में भी आएगा तब भी कैपिटल होगा। ठीक है, इधर देखिएगा कॉमन नाउन में देखिएगा, ये तो हो गया। ठीक है, इट्स फर्स्ट लेटर, इसका जो फर्स्ट लेटर इज नॉट कैपिटलाइज, उसको कैपिटलाइज नहीं किया जाता, उसको कैपिटल नहीं किया जाता, इज नॉट, इसको कैपिटलाइज नहीं किया जाता अनलेस, कब तक, देखो
कॉमन नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होता, फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होता, लेकिन कुछ कंडीशनों में इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। किसका? कॉमन नाउन का फर्स्ट लेटर क्या होता है? कैपिटल होता है। कब? इट्स फर्स्ट लेटर इज नॉट कैपिटलाइज, इसके पहले लेटर को कैपिटलाइज नहीं किया जाता, कैपिटल नहीं किया जाता, अनलेस कब तक? अनलेस इट, कब तक? इट बिगिंस अ सेंटेंस। एक तो तब तक जब तक ये किसी सेंटेंस की शुरुआत नहीं करे। यदि कॉमन नाउन सेंटेंस की बिगनिंग में आ रहा है, स्टार्टिंग में आ रहा है, तब तो कॉमन नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, अदरवाइज उसका कैपिटल लेटर नहीं होगा। और अपीयर्स इन टाइटल, या ये टाइटल के रूप में आ रहा है। दो ही कंडीशनों में कॉमन नाउन के फर्स्ट लेटर को कैपिटल किया जाएगा, जब सेंटेंस की स्टार्टिंग में हो या टाइटल के रूप में हो, तभी हम फर्स्ट लेटर को कैपिटल करेंगे, अदरवाइज हम इसके फर्स्ट लेटर को कैपिटल नहीं करते। ठीक है ना? ये डिफरेंस, दो डिफरेंस मैंने बताए यहाँ प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बीच में, कि इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है सेंटेंस में कहीं भी आए। किसका? प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होता, केवल दो, अनलेस कब तक नहीं होता? जब तक या तो ये सेंटेंस की शुरू में आएगा तब कैपिटल होगा, या टाइटल के रूप में आएगा तब कैपिटल होगा, अदरवाइज जो कॉमन नाउन का फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल नहीं होगा। ठीक है ना? ये अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं कॉमन नाउन के और प्रॉपर नाउन के। जैसे कॉमन नाउन में किसी पर्टिकुलर पर्सन को मैंने नाम दे दिया, जैसे रोहित। क्या नाम दे दिया? रोहित। अब रोहित क्या हो गया? बॉय। बॉय कैसा नेम हो गया? जेनरिक नेम। ये कैसा हो गया? स्पेसिफिक नेम। जैसे मैंने नाम दे दिया राधा, कैसा नाम हो गया? कैसा हो गया? स्पेसिफिक नेम। गर्ल कैसा नाम हो गया? जेनरिक नेम। जैसे मैंने किसी सिटी को नेम दे दिया जयपुर, जयपुर कैसा नाउन है? स्पेसिफिक, तो ये कैसा होगा? प्रॉपर। क्या है? एक सिटी है। ठीक है ना? मैंने किसी बिल्डिंग को, जैसे ताजमहल है, ताजमहल कैसा नेम है? पर्टिकुलर नेम ऑफ ए बिल्डिंग, तो ये क्या होगा? एक बिल्डिंग हो गई। बिल्डिंग कैसा नाउन हो गया? कैसा हो गया? कॉमन। मैंने एक बुक को नेम दे दिया, जैसे रामायण, रामायण कैसा नेम हो गया? प्रॉपर। स्पेसिफिक नेम हो गया। और बुक कैसा नेम हो गया? कॉमन नाउन। तो ये इस तरीके से क्या है? कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन है। ठीक है ना? ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है? और देखिएगा एक डिफरेंस और है, इसको हम प्लूराइज नहीं कर सकते, इसको सिंगुलर से प्लूरल में नहीं बदल सकते। ये इसकी हमेशा सिंगुलर फॉर्म होती है, और इनकी सिंगुलर भी होती है और प्लूरल भी होती है। प्रॉपर नाउन, इट हैज़ ओनली सिंगुलर फॉर्म, इट हैज़ ओनली सिंगुलर फॉर्म। प्रॉपर नाउन की ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म होती है, प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। ठीक है ना? ठीक है? इट हैज़ ओनली सिंगुलर फॉर्म, it has singular, both it has singular and plural, it has both singular, it has both singular and plural forms। इसकी सिंगुलर फॉर्म भी होती है और इसकी प्लूरल फॉर्म्स भी, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म। ठीक है ना? तो जैसे बॉय को हम, बॉय सिंगुलर में है, इसको प्लूरल में करेंगे तो बॉयज हो जाएगा। ठीक है ना? तो कॉमन नाउन को हम सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर सकते हैं, जबकि प्रॉपर नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है ना? ओके, ये ध्यान रखना। और कुछ, हाँ, एक डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस और है इसमें, एक डिफरेंस ये है कि इट हैज़ नो आर्टिकल नो डिटर्मिनर। इससे पहले आर्टिकल डिटर्मिनर नहीं आता, इट हैज़ नो, इससे पहले किसी आर्टिकल का डिटर्मिनर का यूज नहीं होगा। आर्टिकल और डिटर्मिनर्स,
का यूज़ नहीं होगा, और इससे पहले आर्टिकल भी आ जाएगा और डिटर्मिनर्स भी आएगा, ठीक है ना, इनसे पहले यूज हो सकता है। यहाँ हो जाएगा, लेकिन कुछ विशेष कंडीशन होंगी, जब अननोन की कंडीशन में हम प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज करते हैं, लेकिन इन जनरल वे वी डोंट यूज आर्टिकल और डिटर्मिनर बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल और डिटर्मिनर का यूज नहीं होता, जबकि कॉमन नाउन से पहले डिटर्मिनर और आर्टिकल का यूज किया जा सकता है, ठीक है। We can use article before proper noun only in unknown condition। जब वो unknown condition है, अज्ञात है, तो ऐसी कंडीशन में हम उससे पहले आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, ओके, ठीक है। तो ये हमने अभी जो पढ़ा प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को एक साथ में पढ़ा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बातें करेंगे कलेक्टिव नाउन पर। किस पर बात करेंगे? कलेक्टिव नाउन पर बातें करेंगे। आप टेबल बोल रहे थे ना, या स्टूल तो वो सारे चले गए थे, हाँ, कल लेके चले गए थे ना जितने स्टूल थे, अब टेबल्स हैं कुछ 4-5 जितनी टेबल्स कहीं भी नहीं है, टेबल स्टूल्स तो वही थे जितने भी थे। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो कलेक्टिव नाउन पढ़ेंगे, कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, कलेक्टिव नाउन की क्या डेफिनेशन होती है वो देखेंगे। देखिए, थोड़ा यहाँ से बाहर निकलो, साइड में हो जाइए। कलेक्टिव नाउन की जो डेफिनेशन होती है, कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? कलेक्टिव नाउन एक वो नाउन है जो एक ग्रुप को बोध कराता है। It refers to a group of person, animal and things, ठीक है ना। It refers to a group of person, animal और things, ठीक है। जो व्यक्ति, जानवर और थिंग्स, वस्तुओं के जिससे किसका बोध होता है? ग्रुप का बोध होता है, उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन की जो डेफिनेशन है, इट रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स एंड थिंग्स। ये डेफिनेशन हुई। सेकंड पॉइंट कलेक्टिव नाउन, ठीक है ना। कलेक्टिव नाउन इट रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन, एनिमल और थिंग्स। सेकेंड जो चीज़ है, इट appears in singular form, ये जो प्रतीत होता है, इट appears in singular form में। सिंगुलर दिखने में ऐसा लगता है कि मानो ये कैसा है, सिंगुलर है। What denotes टू अ ग्रुप, लेकिन ये ग्रुप को डिनोट करता है। देखने में सिंगुलर फॉर्म होगी, लेकिन डिनोट क्या करेगा? एक ग्रुप को करेगा, ठीक है ना। और जो क्या होता है, एक प्लूरल फॉर्म में होता है, ठीक है ना। तो दो चीज़ें हमने कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ी। इट रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स एंड थिंग्स। जो कलेक्टिव नाउन जिसे हम समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं, ये किसी पर्सन्स के, किसी एनिमल्स के और किसी थिंग्स के ग्रुप को शो करता है। इट अपीयर्स इन सिंगुलर फॉर्म बट डिनोट्स टू अ ग्रुप। ये अपीयर्स होता है एक सिंगुलर फॉर्म में, देखने में सिंगुलर वे में लगेगा, देखने में लगेगा एक सिंगुलर नाउन है, ठीक है ना। लेकिन रियली में होता क्या है, वो ओरिजिनली में वो क्या होता है, प्लूरल नाउन होता है, ठीक है। किसी ग्रुप को क्या करता है, डिनोट करता है। अब ये दो चीज़ें यहाँ क्लियर हुई कलेक्टिव नाउन के बारे में। थर्ड चीज़ और है कलेक्टिव नाउन के बारे में कि इट इज़ यूज्ड, थर्ड पॉइंट है इट इज़ यूज्ड, इसको यूज किया जाता है विद
सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल वर्ब, दोनों के साथ इसको यूज किया जा सकता है। सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल वर्ब, सिंगुलर वर्ब भी आती है और प्लूरल वर्ब भी आती है, ठीक है ना। किसको? इट यूज्ड विद सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल वर्ब, दोनों के साथ यूज किया जाता है, ठीक है। अब हम कब इसको सिंगुलर वर्ब के साथ यूज करते हैं, इसके साथ कब सिंगुलर वर्ब आएगी और कब इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी, तो इट डिपेंड्स ऑन वेदर, इट डिपेंड्स ऑन वेदर, ये उस चीज़ पर डिपेंड करता है। वेदर इट डिपेंड्स ऑन वेदर इट डिनोट्स टू अ ग्रुप एज यूनिट और अ ग्रुप एज इंडिविजुअल, इंडिविजुअल्स और मेंबर्स, ठीक है ना। देखो, इट इज यूज विद सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल वर्ब, कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब भी आती है, प्लूरल वर्ब भी आती है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन वेदर इट डिनोट्स टू अ ग्रुप एज यूनिट, ये डिपेंड करता है कि वो ग्रुप को एक यूनिट के रूप में डिनोट कर रहा है या ग्रुप को एक इंडिविजुअल के रूप में डिनोट कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? देखिएगा, सिंगुलर कब आएगी, प्लूरल कब आएगी? व्हेन इट डिनोट्स अ ग्रुप एज अ यूनिट, जब ये ग्रुप को एक यूनिट के रूप में क्या करता है, डिनोट करता है। इट इज यूज्ड विद सिंगुलर वर्ब, ऐसी कंडीशन में ये सिंगुलर वर्ब के साथ में यूज किया जाता है। व्हेन इट डिनोट्स अ ग्रुप एज यूनिट, जब ये ग्रुप को एक यूनिट के रूप में डिनोट करता है तो ऐसी कंडीशन में इसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। और व्हेन इट डिनोट्स अ ग्रुप एज इंडिविजुअल, और जब ये ग्रुप को एक इंडिविजुअल के रूप में डिनोट करता है तो इट इज यूज्ड विद प्लूरल वर्ब, इट इज यूज्ड विद प्लूरल वर्ब। तो ऐसी कंडीशन में इसके साथ में क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए यहाँ पर पॉइंट। भाई सबसे जो एरर आती है ना एग्जाम में नाउन से रिलेटेड, वो सबसे ज़्यादा कलेक्टिव नाउन को लेकर पूछी जाती है, क्योंकि कलेक्टिव नाउन एक ऐसा नाउन है जिसके साथ हम सिंगुलर वर्ब भी यूज़ कर लेते हैं और प्लूरल वर्ब भी यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैं बताता हूँ कि एक एग्जाम्पल है कलेक्टिव नाउन का जूरी। जूरी किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ जजेस। जजेस का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं? जूरी बोलते हैं। तो एग्जाम्पल है, द जूरी हैज़ गिवन इट्स वर्डिक्ट। जूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। एक एग्जाम्पल ये है, द जूरी हैव डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। ये दो सेंटेंस है जिसमें वर्ड सेम है, सब्जेक्ट के रूप में जूरी आ रहा है, और जूरी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। कैसा है? कलेक्टिव नाउन है। लेकिन यहाँ जूरी के साथ सिंगुलर वर्ब, यहाँ प्लूरल वर्ब। ऐसा क्यों? फर्स्ट में सेंटेंस में जो जूरी आ रहा है, ये ग्रुप, जूरी एक ग्रुप को शो करता है, ग्रुप ऑफ जजेस, लेकिन एक यूनिट के रूप में शो कर रहा है। और जब कलेक्टिव नाउन एक यूनिट के रूप में होती है तब ये सिंगुलर वर्ब लेती है, और जब कलेक्टिव नाउन एक इंडिविजुअल के रूप में होती है, यहाँ जूरी का मतलब है ग्रुप ऑफ मेंबर्स, और जजेस इंडिविजुअल के रूप में, तो वर्ब क्या, कलेक्टिव नाउन क्या लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़,
जैसे एरर पूछी जाती है ना कभी, जूरी हैज़ गिवन इट्स वर्डिक्ट, यहाँ इट्स की जगह यदि देयर होता तो देयर भी क्या होता, इनकरेक्ट होता। यदि मान लो यहाँ इट्स की जगह क्या दे दिया, देयर दे दिया, तो देयर दे दिया, ठीक है, देयर वर्डिक्ट। तो एक चीज़ देखो, जूरी में ग्रुप है, मेंबर्स हैं, कुछ मेंबर्स का समूह है, जजेस का समूह है, उसको हम जूरी बोलते हैं। अब वो जूरी ने अपना डिसीजन सुना दिया, ठीक है ना। अब यहाँ हैज़ गिवन यूनिट के रूप में यूज कर रहे हैं। जब वर्ब सिंगुलर है तो उस कलेक्टिव नाउन के लिए आने वाला प्रोनाउन भी कैसा होगा, सिंगुलर ही होगा। तो जूरी के लिए क्या करेंगे, इट प्रोनाउन का यूज करेंगे, एक ग्रुप के रूप में है तो इट के लिए यहाँ इट का प्रोनाउन इट्स आएगा, पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। यहाँ जूरी हैव गिवन, यहाँ इंडिविजुअल के रूप में, तो यहाँ इट्स नहीं आ सकता, यहाँ देयर ही आएगा। क्या आएगा, देयर आएगा, क्योंकि ये प्लूरल के लिए यहाँ के एक प्रोनाउन यूज करेंगे दे, और यहाँ इसके लिए यूज करेंगे इट। तो इट का पजेसिव प्रोनाउन इट्स होता है और दे का पजेसिव प्रोनाउन देयर होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। कभी कभी इस तरह के एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं कि जूरी हैज़ गिवन इट देयर वर्डिक्ट, तो यहाँ देयर नहीं आएगा, जैसी वर्ब होगी वैसा उसके लिए प्रोनाउन का यूज होगा, क्योंकि यहाँ हम कलेक्टिव नाउन को एक सिंगुलर नाउन के रूप में यूज कर रहे हैं। जब सिंगुलर नाउन के रूप में यूज कर रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब ले रहा है, क्योंकि एक नियम होता है। आगे इसके बाद नाउन के बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉन्कर्ड। क्या पढ़ेंगे, कॉन्कर्ड, ठीक है ना, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी वर्ब आएगी। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है तो कलेक्टिव नाउन, लेकिन डिनोट कर रहा है सिंगुलर नाउन को। तो सिंगुलर नाउन को डिनोट कर रहा है क्योंकि एक यूनिट के रूप में ग्रुप को शो कर रहा है, और यूनिट के रूप में जब शो किया जाता है तो ऐसी स्थिति में कलेक्टिव नाउन को क्या माना जाता है, सिंगुलर। और जब सिंगुलर माना जाता है तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर, ठीक है। और जब जूरी को, जब कलेक्टिव नाउन को एक इंडिविजुअल के रूप में शो किया जाता है, डिनोट किया जाता है, तब कलेक्टिव नाउन प्लूरल होता है और प्लूरल वर्ब लेता है। प्लूरल वर्ब लेगा तो प्रोनाउन भी प्लूरल ही लेगा। ओके, ये तो हमने कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशंस के बारे में बातें की। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लीजिएगा। कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल्स जैसे स्टाफ कैसा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, ग्रुप का बोध हो रहा है, ठीक है ना। फैमिली कैसा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। कमेटी कैसा नाउन है, कमेटी कैसा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है ना। टीम कैसा नाउन है, कलेक्टिव नाउन, टीम कैसी नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है ना। गैंग, रॉबर्स की क्या होती है, गैंग होती है, कैसा नाउन है, कलेक्टिव नाउन। चाबियाँ होती है बंच, उनका गुच्छा क्या होता है, बंच, कलेक्टिव नाउन है। क्लास कैसा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड कैसा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, पैनल कैसा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है ना। हर्ड ऑफ डियर कैसा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है ना। और ये हो गया। फ्लीट ऑफ शिप्स, फ्लीट कैसा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि शिप्स के जो समूह को बोलते हैं वो फ्लीट बोलते हैं, ठीक है, ये भी कलेक्टिव नाउन है। और क्राउड ऑफ पीपल, क्राउड कैसा नाउन है, क्राउड कैसा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। और हाइव ऑफ बीज, हाइव कैसा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। बकेट कैसा नाउन है, बकेट ऑफ फ्लावर्स, बकेट कैसा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। गैलेक्सी कैसा नाउन है, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स कैसा का नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। हाइव हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। और स्वार्म, ट्रूप, ये एटसेट्रा, दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। कुछ कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। अब इनकी जो एरर्स पूछी जाती हैं, मेन कौन से कलेक्टिव नाउन्स होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है, वो हम डिस्कस करेंगे कि ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके साथ प्लूरल वर्ब यूज होती है, सिंगुलर नहीं आती। इनको हम पढ़ेंगे कॉन्कर्ड में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। तो आज हमने जो डिस्कस किया नाउन की डेफिनेशन कि नेम इज नाउन इन सिंपल वे वी कैन से। उसके बाद हमने पढ़ा हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर एंड कॉमन नाउन के बीच में जो हमने डिफरेंस दिया, वो डिफरेंस हमने पढ़ा कि प्रॉपर नाउन एक स्पेसिफिक नेम होता है, कॉमन नाउन एक जेनेरिक नेम होता है। प्रॉपर नाउन ऑलवेज, प्रॉपर नाउन का इनिशियल लेटर इज ऑलवेज कैपिटल, ऐसा कॉमन नाउन में नहीं होता। केवल 2 कंडीशनों में उसका इनिशियल लेटर कैपिटल होता है,
व्हेन इट स्टार्ट्स अ सेंटेंस, जब ये सेंटेंस की स्टार्ट करता है, या इट फॉल्स इन अ टाइटल, या जब टाइटल के रूप में आता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन एक वो नाउन होता है जिससे ग्रुप इंडिकेट होता है। अब जब वो ग्रुप इंडिकेट होता है तो ये शेप में तो कैसा लगता है, सिंगुलर लगता है, लेकिन होता कैसा है, प्लूरल वे में होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक समूह क्या होता है। अब लेकिन इस नाउन को दो रूपों में सिंगुलर वे में भी और प्लूरल फॉर्म में भी, दोनों रूपों में इसको यूज किया जाता है। अब सिंगुलर फॉर्म में कब यूज किया जाता है, प्लूरल फॉर्म में कब यूज किया जाता है, जब कलेक्टिव नाउन एक यूनिट के रूप में डिनोट होता है, इंडिकेट किया जाता है कलेक्टिव नाउन से, तब वहाँ सिंगुलर फॉर्म के रूप में यूज किया जाएगा। जब कलेक्टिव नाउन को एक उस ग्रुप के एक इंडिविजुअल के रूप में शो किया जाएगा तो वहाँ कैसा होगा, कैसा होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। टीम भी है, देखो एक एग्जांपल्स और देता हूँ। द टीम हैविंग विनिंग सेशन, द टीम प्लेइंग वेल। दोनों में बताओ क्या आएगा HRM में से। फर्स्ट देखो, हैविंग विनिंग सेशन को वो एंजॉय कर रही है, तो यहाँ एक यूनिट के रूप में, समूह को एक यूनिट के रूप में बताया है, तो यहाँ क्या आएगा, इज। ठीक है। और टीम इज प्लेइंग वेल, मतलब टीम अच्छा खेल रही है, मतलब खिलाड़ी अच्छे खेल रहे हैं। टीम कहाँ एक साथ थोड़ी खेलेगी टीम, मतलब एक एक करके खिलाड़ी जो खेल रहे हैं, तो यहाँ 1 बाई 1 के, यहाँ इंडिविजुअल के रूप में, तो यहाँ वर्ब आएगी क्या, आर। यहाँ टीम एंजॉय कर रही है तो एक साथ मिलकर एंजॉय कर रही है, तो इज। यहाँ खेल रहे हैं तो एक साथ नहीं खेल रहे हैं, बारी बारी से, जैसे जिसकी टर्न आ रही है वो बारी बारी से खेल रहे हैं। तो यहाँ जो सेंस है वो किसका, यूनिट का, और यहाँ जो सेंस है वो इंडिविजुअल का है। किसका है, इंडिविजुअल का सेंस है। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये कलेक्टिव नाउन। अब बाकी रिमेनिंग बचे हमें मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर हम पढ़ेंगे कि इन पांचों नाउन्स को 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं। ठीक है ना। तो इनको नेक्स्ट हम क्लास में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।